पे तो आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक का इतिहास। और आधुनिक इतिहास में हम लोग को आज पढ़ना है कांग्रेस का अधिवेशन, कि कांग्रेस ने कहाँ कहाँ पे अधिवेशन किया था। तो इससे पहले अगर बात किया जाए मॉडर्न हिस्ट्री का, तो हम लोगों ने 1857 की क्रांति को पढ़ लिया था कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, कहाँ से हुई थी, किसने किया था, क्यों असफल हुआ। इसके बाद हम लोग 1857 की क्रांति के बाद हम लोग आ गए थे कांग्रेस की स्थापना पे। तो कांग्रेस की स्थापना में हमने पढ़ लिया था कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, किसने किया था, कहाँ पे किया था, वायसराय क्या था, कौन था उस टाइम पे, और उस कांग्रेस को कितने भागों में बांटा गया है, नरम दल क्या है, गरम दल क्या है, किसने कांग्रेस को क्या कर पुकारा है, ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे, कांग्रेस का अधिवेशन, कि कांग्रेस का कहाँ कहाँ पे अधिवेशन हुआ था। और ये महत्वपूर्ण अधिवेशन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन भारत में कहाँ कहाँ से हुआ था। तो बात करें कि कब, कहाँ, कैसे, तो हम एक एक चीज करके जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ पे हुआ था। तो बात किया जाए कांग्रेस का पहला अधिवेशन, अगर कांग्रेस का पहला अधिवेशन की बात किया जाए, ये है कांग्रेस का अगर पहला अधिवेशन की बात किया जाए कि कब हुआ था, तो ये समय है 1885 ईस्वी। इसी टाइम पे कांग्रेस का स्थापना हुआ था और इसी टाइम पे उसका अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगर बात किया जाए कि कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था पहला, तो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। हाँ, पहला अधिवेशन, या कांग्रेस का पहला अधिवेशन लिख लो, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, अधिवेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अधिवेशन कब हुआ था बता दीजिए, तो वो टाइम है 1885 ईस्वी। अब इससे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। तो कांग्रेस का अधिवेशन यानी स्थान बता दीजिए कि वो स्थान कौन सा था। तो स्थान था गोकुल दास तेजपाल, हाँ तेजपाल, तेजपात नहीं है, तेजपाल है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ पे कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। अब इतना पूछ लिया गया, स्थान जान गए। अब पूछेगा कि स्थान में कौन सा राज्य, तो वो राज्य होगा मुंबई। कौन सा होगा, मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अब इतना जान लिए कि अधिवेशन पहला कब हुआ था, 1885 में हुआ था, स्थान का था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है हमसे कि आप, हमने बता दिया कि अधिवेशन कब हुआ था, स्थान बता दिए। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका अध्यक्ष कौन था, यानी जो अधिवेशन हुआ था तो किसी न किसी ने अध्यक्षता की होगी, या कोई कोई इसको कराया होगा। तो इसके अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के पहले अधिवेशन का, तो डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी ने इसका क्या किया था, अध्यक्षता किया था। अब इतना जब जान लिए कि अध्यक्ष कौन था, डब्ल्यू सी बनर्जी, अब आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, कितने लोगों ने क्या किया था, यानी प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, लोग प्रतिनिधि। ठीक है, बात देखिए तो इसमें 72 लोगों ने क्या किया था, यानी 72 प्रतिनिधि ने क्या किया था, भाग लिया था। यानी जब कांग्रेस की पहली बार स्थापना हुआ था तो 72 लोग क्या थे, इसमें शामिल थे। ठीक है, क्लियर हुआ, किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। यहां तक क्लियर हुआ, तो बात बात पे हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत दुख होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग।
1885 का वो समय था जब कांग्रेस का स्थापना पहली बार हुआ था और अधिवेशन भी पहली बार हुआ था और स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। डब्ल्यू सी बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। प्रतिनिधियों की संख्या 72 थी। वायसराय कौन था उस टाइम पे? तो डफरिन। कौन था? डफरिन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला हम आगे चले तो दूसरा अधिवेशन। ये पहला अधिवेशन था, ये पहला अधिवेशन था, ठीक है, पहला था। ये अब आते हम लोग दूसरा अधिवेशन, यानी सेकेंड अधिवेशन की बात किया जाए। पहला अधिवेशन हम लोग पढ़ लिए हैं, अब आते हैं सेकेंड अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन की बात किया जाए तो कब हुआ था? दूसरा अधिवेशन की बात किया जाए तो 1886 में। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक। हाँ, एक साल बाद यानी 85 के बाद 86 हुआ था। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। अब बात किया जाए कि दूसरा जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, यानी स्थान कौन सा था, ठीक है। तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो स्थान था कोलकाता। कौन सा स्थान था? कोलकाता या कलकत्ता, ठीक है। अब कोई कोलकाता बोलता है, कोई कलकत्ता बोलता है। हाँ, तो पहले और आज में फर्क है नाम में। तो ये दूसरा अधिवेशन कब हुआ था हम लोगों का? तो 1886 ईस्वी में। कहाँ पे? कोलकाता में। अब यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया कि हमें पता चल गया कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो आगे अगर बात किया जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, यानी अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे, और ये क्वेश्चन आता है अध्यक्ष से, तो दादा भाई नौरोजी कौन थे? दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी क्या है? दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष है, ठीक है। और स्थान पता चल गया, समय पता चल गया, हाँ, अध्यक्ष पता चल गया। और यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही जब हम एग्जाम क्या बोल रहे टेस्ट लगा रहे थे तो क्वेश्चन आया था यूपीएलटी ग्रेड में। एलटी ग्रेड यानी जो हम लोग यहाँ पे हैं एलटी ग्रेड, अगर बात किया जाए तो जीके जीएस का सेक्शन जो है 30 गो जीके जीएस आता है, उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने हैं, यानी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है इसमें कई बार अध्यक्ष बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज हम लोग दादा भाई नौरोजी जब पढ़ रहे हैं तो यहीं पे ये चीजें क्लियर कर रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के क्या बने हैं? अधिवेशन में अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 3 बार अध्यक्ष बने हैं। कितने बार? 3 बार। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, स्टार वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ये 3 बार अध्यक्ष बने हैं। किसका अध्यक्ष बने हैं? लाइट नहीं था। चलिए देखो समझो बात को। तो दूसरा अधिवेशन की अगर बात किया जाए तो 1886 ईस्वी में हुआ था। यह स्थान था कोलकाता। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ये 3 बार कांग्रेस के क्या बने? अध्यक्ष बने। ये 3 बार अध्यक्ष बने हैं किसके? तो कांग्रेस के, ठीक है। ये चीजें क्वेश्चन आता रहता है, पूछता रहता है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। अब ये हम लोग का दूसरा अधिवेशन था। अगला हम लोग डालेंगे थोड़ा तीसरा अधिवेशन के बारे में समझेंगे। ये कहाँ पे हुआ था, क्यों हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, हाँ। तो आगे हम लोग का है हेडिंग तीसरा अधिवेशन। अधिवेशन से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो ये हमें इसको अच्छे से पढ़ना है, तैयार रखना है ताकि गड़बड़ ना हो। अब अगला हम लोग डालेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर मतलब कि तीसरा अधिवेशन। हाँ, 2 अधिवेशन हम लोग पढ़ लिए, हाँ, अच्छा समझ लिए कि कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, क्या रीजन था, ये समझ लिए हैं। अब तीसरा हम लोग देखेंगे और समझेंगे इसको। जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वही पढ़ेंगे, नहीं तो अधिवेशन बहुत सारे हुए हैं तो बहुत सारे हमें नहीं पढ़ना है। जो हमारे पेपर में आ सकता है या जो कंपटीशन में आने की संभावना ज्यादा रहती है उसी चीज को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला है हम लोग का तीसरा अधिवेशन।
अब तीसरा अधिवेशन की बात किया जाए तो दूसरा पहला पहले हम लोग अगर तीसरा अधिवेशन की बात किया जाए तो ये कब हुआ था, क्वेश्चन आएगा तो वो बताएंगे कि 1887 में कब कौन सा अधिवेशन हुआ था, तीसरा। यानी एक एक साल पे हो रहा है, दिख रहा है ना, आगे चलकर थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो 1887 की वो बात है जब कांग्रेस का क्या हुआ था, तीसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अब ये तीसरा अधिवेशन जब हुआ था तो इस टाइम पे पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था। अध्यक्षता यानी अध्यक्ष कौन थे, तो तीसरा अधिवेशन जब हुआ था तो इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। किसने किया था, बदरुद्दीन तैयबजी ने, हाँ, तैयब जी ने इसकी क्या किया था, अध्यक्षता किया था। कौन सा अधिवेशन का, तो कांग्रेस का अधिवेशन तो हो ही रहा है, कितने नंबर का, तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का अध्यक्षता किसने किया था, बदरुद्दीन तैयबजी ने। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें क्या खास बात थी, यानी जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, ये क्या खास बात थी। अगर बात किया जाए तो इसका स्थान हम लोग को छूट गया है, स्थान कहाँ पे था, तो मद्रास। कौन सा स्थान था, मद्रास। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि इसमें खास बात क्या थी। तीसरा अधिवेशन इंपोर्टेंट था, कांग्रेस के अधिवेशन में क्यों इंपोर्टेंट था, क्यों खास बात क्या थी इसमें, तो खास बात ये थी कि इसमें हिंदू और इसमें कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने, यानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो एक मुस्लिम नेता बने। ठीक है, तो इसमें खास बात क्या थी, जो बदरुद्दीन तैयबजी थे कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस का पहला, हाँ, पहला मुस्लिम अध्यक्ष। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया है कि कांग्रेस का कौन सा वो अधिवेशन था जिसमें पहली बार कोई मुस्लिम व्यक्ति ने अध्यक्षता की थी, तो वो तीसरा अधिवेशन था जिसमें पहली बार किसी मुस्लिम ने क्या किया था, कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्षता किया था। यहाँ तक चीजें समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। ठीक है, चीजें समझ में आया। अब अगला है चौथा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन। तो चौथा अधिवेशन में क्या खास बात थी इसके बारे में जानते हैं। तो चौथा अधिवेशन की बात किया जाए तो 87 के बाद क्या आ जाएगा, नवासी ना, अच्छा मुझे लगा कि 90। तो तेजों की कमी नहीं है, 87 के बाद नवासी वो कर देता है। कौन किया था नवासी, कान बहुत तेज है, 87 के बाद 88 आता है ना कि नवासी। हाँ, तो जो नवासी नहीं नहीं 88 बोला होगा उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो आते हम लोग चौथा अधिवेशन कब हुआ था, हाँ, 1888 ईस्वी में चौथा अधिवेशन हुआ था। तो आगे देखा जाए तो अगर चौथा अधिवेशन की बात किया जाए तो इसका स्थान, हाँ, इसका स्थान क्या है, इलाहाबाद। कहाँ पे है जी, इलाहाबाद। इलाहाबाद ये उत्तर प्रदेश, आज के डेट में इलाहाबाद क्या हो चुका है, प्रयागराज में तब्दील हो चुका है, यानी इलाहाबाद का नाम अब क्या हो चुका है, प्रयागराज। लेकिन उस टाइम पे ये क्या था, इलाहाबाद था, इस वजह से इलाहाबाद ही लिखा गया है। हाँ, पहले नाम था प्रयाग, फिर इलाहाबाद हुआ, फिर अब प्रयागराज हो गया। ठीक है, अब यह स्थान पता चल गया इलाहाबाद। अब बात किया जाए कि अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष की बात किया जाए कि अध्यक्ष कौन थे चौथा अधिवेशन का, तो चौथे अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले, यूले। ठीक है, हाँ यूले, एकदम आसान है, जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। अब इसमें क्या खास बात थी, जॉर्ज यूले जो थे इसमें क्या खास बात थी, इसमें भी कुछ खास बात है, किसी को दिख रहा है क्या खास बातें हैं चौथा अधिवेशन में, अकल के अंधे दिमाग को गधो, बताओ जल्दी से क्या खास बात है इसमें। ये हम लोग अच्छे, हाँ तुम लोग अच्छे तरह से है,
नरक का दरवाजा खुला है, कहीं जल्दी हम पहुंचा ना दे वहां पे। हाँ, बहुत तेज है, नाम से लग नहीं रहा है कि अंग्रेज है ये गधो। तो हम लोग के क्षेत्र के नहीं थे ये पहले ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्या हो गया? तो पहले हाँ? मतलब तीसरा अधिवेशन में वो मुस्लिम का नाम पकड़े, तो मैंने यहाँ पे लाल हम जने यूपी तो यूपी बता दिए। आम अध्यक्ष इसमें क्या लिखा है? जॉर्ज यूले लिखा है। तो जॉर्ज यूले से क्या पता चल रहा है कि कैसा नाम है? अंग्रेज का नाम है। तो इसमें अध्यक्ष कौन बना था? पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। और कौन सा अधिवेशन था वो? चौथा। तीसरा में पहला मुस्लिम, चौथा में पहला अंग्रेज। क्लियर हुआ चीजें? डाउट नहीं है ना? अब पांचवा पर हम लोग आते हैं। पांचवा अधिवेशन की बात किया जाए, हाँ थोड़ा सा मिटा लेते हैं जगह की कमी के कारण। हाँ, पांचवा अधिवेशन देखते हैं। जो अधिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको ही लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये चारों के चारों ऐसे हैं, पांचों की इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, चाहे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो या फिर और क्या बोलते हैं एसएससी रेलवे में तो बहुत बार ये पूछा गया है। पांचवा अधिवेशन, जितना हंसना है हंस लो। एग्जाम में एग्जाम में वो कंडीशन आएगा, ना हंसा जाएगा ना ही रोया जाएगा। बस पछतावा होगा कि काश उस टाइम पे पढ़ लिए होते, हंसे नहीं होते, तो आज ये दिन दशा नहीं देखना पड़ता। पांचवा अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन हम लोग पढ़ना है? पांचवा। चार को पढ़ लिए, पांचवा पढ़ते हैं। तो पांचवा जो हुआ था 1889 में, ठीक है। अब 1889 में जो पांचवा अधिवेशन हुआ था, तो इसके बारे में जानते हैं। यह अधिवेशन कब हुआ था? 1889। स्थान कौन सा था? यानी जो अधिवेशन हुआ था स्थान कौन सा था? तो बंबई था। वो जगह का नाम क्या था? बंबई में कौन सा अधिवेशन हुआ था? पांचवा अधिवेशन हुआ था। किसका? कांग्रेस का अधिवेशन नंबर पांचवा, 1889 ईस्वी। अब अगर बात किया जाए कि अध्यक्ष इसके कौन थे, यानी अध्यक्षता किसने किया था, इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आता रहता है अध्यक्ष वगैरह से, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो अध्यक्ष इसके कौन थे? तो इस अधिवेशन के जो पांचवा अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो विलियम वेडर बर्न। विलियम, ये भी अंग्रेजी था, विलियम वेडर बर्न, ठीक है, विलियम वेडर बर्न, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि ये 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना। 2 बार क्या हुआ? कांग्रेस का अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक दादा भाई नौरोजी थे, वो कितने बार बने थे? 3 बार, ठीक है। कितना नंबर का अधिवेशन में वो बने थे? तो सेकंड नंबर। तीसरे में कहा, सेकंड में ना। अब आगे हम लोग बढ़े तो छठा अधिवेशन की बात करते हैं हम लोग। छठवा अधिवेशन की बात करते हैं हम लोग। छठा अधिवेशन की बात किया जाए तो 1890 की वो समय है जब छठवा नंबर का अधिवेशन हुआ था। अब छठा अधिवेशन की अगर बात किया जाए तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे हुआ था, स्थान कौन सा था? तो स्थान था वो कलकत्ता। फिर से हम लोग कहाँ पहुंच गए? कलकत्ता की तरफ। कलकत्ता में हुआ था छठा नंबर का अधिवेशन। अब अध्यक्ष की बात किया जाए तो फिरोज शाह मेहता। अध्यक्ष कौन थे? फिरोज
शाह मेहता, इसकी अध्यक्षता किया था। हाँ, प्रतिनिधि पहले में था, ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता ने इसका क्या क्या था, किया था। हाँ, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। हाँ, जो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, नहीं तो अधिवेशन तो बहुत सारा हुआ है, तो सब पढ़ते रह जाएंगे तो पता चलेगा कि हम लोग आईएएस पीसीएस में चले जाएंगे हैं। तो थोड़ा सा लेवल नीचे करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूरा वाला कहाँ पूछा जाता है, यूपीएससी में। तो यूपीएससी वाले पे अभी हम लोग नहीं है, मिटा दे इसको। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। दो चार को अधिवेशन है, उसके बाद खत्म हो जाएगा अधिवेशन की कहानी। क्या हो गया, हाँ, क्या मिल गया है? नहीं नहीं, बताओ, कुछ मिला है तो बताओ। तो छूट गया तो बोली कहीं नहीं। चलो, 1896 का कोलकाता अधिवेशन, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आता है रिपीटेड होता है। चल कहीं नहीं रहा है। तो ये 1896 यहाँ पे समय पहले लिख दिया गया है, कब का है, 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो अगर पहला बात किया जाए कि इसकी अध्यक्षता, हम लोग ने टाइम तो पहले ही पढ़ लिया है, कब की बात हो रही है, 1896। अब इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता की बात किया जाए तो रहमतुल्ला रहमतुल्ला रहीमतुल्ला रहीमतुल्ला ने किया था, रहीमतुल्ला सयानी। क्या नाम था, सहानी नहीं, सयानी, सयानी नहीं है, सयानी, हाँ, सयानी, ठीक, रहमतुल्ला सयानी के द्वारा किया गया था। अब इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया था। यही, अगर इस बात किया जाए कि कलकत्ता अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, तो भारत का पहली बार क्या किया गया था, राष्ट्रीय गीत, ठीक है। अब कौन बताएगा कि राष्ट्रीय गीत कौन सा गाया, कौन सा है हम लोग का, पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन बताएगा, क्या है, हाँ, राष्ट्रीय गीत किसने गाया है, वंदे मातरम, हाँ, बहुत मारपीट जनता रहा क्या, इसको गाने वाले कौन है वंदे मातरम को, बंकिम वंदे मातरम को गाया किसने था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये गरम दल वालों पर एक कमेंट किए थे, कमेंट पास किए थे, कौन बताएगा कौन सा कमेंट किए थे, यही बंकिम चंद्र चटर्जी ने गरम दल वालों को एक बात बोले थे, कौन सा बात बोले थे, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, क्या है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यानी कांग्रेस के लोग किसके भूखे हैं, पदों के। हाँ, जैसे ब्रिटेन वाले को क्या कर दे रहा है, कोई पद दे दे रहा है, तो कांग्रेस के लोग क्या हो जा रहे हैं, संतिया जा रहे हैं, निशांति हो जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, पद देने पे, क्योंकि दोनों का काम क्या था, नरम दल और गरम दल का,
कांग्रेस मतलब भारत को आजादी दिलाना अंग्रेजों से। जैसे अंग्रेज से लड़ने जाते थे तो अंग्रेज वाला उनको कोई ना कोई पद दे देता था, शांति से बैठ जाते थे। इसी पे बंकिम चटर्जी ने बोला था कांग्रेस के लोग क्या है, पदों के भूखे हैं, लेकिन लालची है। हाँ, थोड़ा सा एगो पद नहीं दे दिए शांति से पड़ जाते हैं। ठीक, अब समझ में आया। अब आते हैं 1905 पे। 1905 का वाराणसी अधिवेशन यानी बनारस का अधिवेशन। हाँ, तो 1905 में कांग्रेस का कब कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, तो बनारस में हुआ था। ठीक, हाँ 1905 में। अब बात किया जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इसके अध्यक्ष कौन थे 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो अगर बात किया जाए इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसकी अध्यक्षता की किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड कहते हैं, दादा भाई नौरोजी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन यानी भारत का क्या, बूढ़ा व्यक्ति या ओल्ड व्यक्ति। हाँ, हम्म। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज को अपनाया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या अपनाया, स्वराज को अपना लिया। स्वराज नहीं पता है, स्वराज अपनाया का मतलब कि क्या बोला कि जो भारत है, या कांग्रेस बोल रही थी कि पूरा जितना ब्रिटिश सरकार है, शासन है, सब जगह पर किसका अधिकार होगा, भारत का होगा, कांग्रेस का होगा। स्वराज मतलब सब जगह क्या हो, हक हो, जहाँ पे सभी जगह हक हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 1907 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1905 का बनारस अधिवेशन था ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको अध्यक्षता में थोड़ा मिटा लेते हैं। इस गलती के लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि गलती थोड़ा लिखा गया है यहाँ पे अध्यक्ष। तो अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, तू तेज ना, तेजे बढ़ो। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो गलती हो गया था, कोई बात नहीं, इसको सुधार कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। खाएंगे लोग, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज रहने देते हैं, 5 गो अधिवेशन 7-8 गो करा दिए है। अभी अधिवेशन का पार्ट सेकंड भी चलेगा, ये पार्ट 1 है। नहीं, कांग्रेस का अधिवेशन का पार्ट 1 है। अभी कम से कम अभी 10-12 गो अधिवेशन हमको पढ़ना है जो महत्वपूर्ण है। तो अभी 7-8 गो किए हैं और 7-8 गो होगा शायद, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेज हम लोग फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। यानी 1905 के बाद क्या होगा, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन पढ़ेंगे, फिर 7 का पढ़ेंगे, फिर 8 का पढ़ेंगे, फिर 11 का पढ़ेंगे, फिर जैसे जैसे जो इम्पोर्टेंट है लखनऊ का पढ़ेंगे, यानी 16 का, फिर 17, ऐसे ही करते करते 1940 तक हुआ है। तो 1940 तक कल एक डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, जो जो महत्वपूर्ण है अधिवेशन उसी को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगला हम लोग का चलेगा 1906 से। ठीक है।